साथियों जय हिंद। आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखिए इस पर जो ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं, के पॉइंट्स में यहाँ कॉर्नर में है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहला है कि संख्या पूर्ण वर्ग होती कब है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड करें और जोड़े में आ जाएं। जैसे देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 है, इसमें 3 का भी जोड़ा लगा है और 2 का भी जोड़ा लगा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा कि 0 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 0 का कोई भी संख्या गुणनखंड होती है, तो 0 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे यहाँ पर 3 कंडीशन आपको ये दिए गए हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जब नहीं होगी। जैसे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि इकाई के अंक में आप कभी भी पा जाएं 2, 3, 7, 8, एकदम इसे गांठ मार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि इकाई में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8 मिलेगा, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है। तीसरा एक कंडीशन और यहाँ पे है, यही केवल कंडीशन सफिशियंट है, लेकिन और भी समझें। संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि अंकों को जोड़िए 1, 4, 7, 9 ना हो। कोई भी संख्या जो है अगर उसके अंकों को जोड़ देते हैं, अगर जोड़ने पर 1, 4, 7, 9 नहीं आता है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। आगे देखिए संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एक लाइन है, यदि अंतिम स्थानों पर यानी इकाई दहाई पे चले जाएं, अंतिम स्थानों पर 0 जोड़े में नहीं आता है, अंतिम स्थानों पर 0 जोड़े में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल आपको कोई दे दे, कोई कह रहा है 1530 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर 0 देखिए जोड़े में नहीं है, तो सीधे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जोड़े में रहेगा तब कंडीशन नहीं बता रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जोड़े में नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या न होने की शर्तें हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होने की केवल एक शर्त है कि उसके अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो जोड़े में आना चाहिए। अब आइए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहला ही है, निम्न के वर्गमूल में स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे। यानी अगर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो अंक आएंगे उसमें कितने अंक बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई हैं, तभी इसमें पूछा गया है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ऑलरेडी, तो आपको अगर पता करना है कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें आप जोड़ा लगाइएगा। यहाँ पर गुणनखंड का जोड़ा नहीं लगाना है, अंकों का जोड़ा लगाना है। तो एक जोड़ा यहाँ मिलेगा, एक जोड़ा यहाँ मिलेगा, कितना जोड़ा मिलेगा, 2 जोड़ा मिलेगा, तो यहाँ पर जो है 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए जोड़ा ऐसे लाइन लगा के भी कर सकते हैं, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो जो 2 जोड़े हो गए हैं, एक अकेले अंक बच रहा है, इसको भी एक अकेले भी लास्ट में जब बचता है तो एक जोड़े के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसे भी मार्क करेंगे। तो कितने तीर आई है, 1, 2, 3 जगह आपने जोड़ा बनाने के लिए तीर लगाया है, तो यहाँ पर कितने अंक होंगे, 3 अंक आ जाएंगे। तो यहाँ के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। अगला प्रश्न जो ये है इसमें है 120409, इसमें भी ये जोड़ा लगाएंगे, डिजिट्स का जोड़ा, तो ये जोड़ा लग गया, यहाँ एक जोड़ा लग गया है और यहाँ एक जोड़ा लग गया है, तो कितने जोड़े लगे हैं, 3 जोड़े लगे हैं, तो यहाँ पर भी 3 अंक आएंगे। और देखिए लास्ट में ये जो है संख्या, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसे करने के लिए आप जोड़ा लगाइए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, लास्ट में एक ही अंक बचता है तो कोई बात नहीं है, उसको भी गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 अंक आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको गणित गुणा नहीं लगाना है, जोड़ घटाव नहीं करना है, सीधे जोड़ा लगाना है। लास्ट में 1 अंक बचता है तो उसको भी आप काउंट करेंगे। कुल मिला के अंकों की संख्या आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है,
निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या आपको रीजनिंग में पूछ लिया है निम्न में भिन्न संख्या कौन है, सबसे अलग ढूंढिए, निम्न में सबसे अलग नंबर कौन सी है। तो यहाँ पर अलग नंबर जो है कैसे पता करेंगे, अगर आप दिमाग ऐसे लगाएंगे अलग नंबर के लिए कि सभी तो सम संख्या है, तब अलग नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखा गया है वर्ग से संबंधित, तो कौन से इसमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें ढूंढना है, अर्थात चार में से कोई एक ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, या चारों में से कोई एक संख्या है जो सबसे भिन्न है। तो इस केस में देखिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए इकाई का अंक 2 है, तो ये वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए इकाई के अंक 0 है, तो पूर्ण वर्ग तो हो सकता था, लेकिन जोड़े में भी नहीं है। एक है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि अंतिम स्थानों पर 0 जोड़े में नहीं आता है, तो यहाँ जोड़े में नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें एक ही बचेगी, जब 3 ऑप्शन गलत है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 6 है लास्ट में, और 1296 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो जोड़े में इसके गुणनखंड आ जाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। आइए यहाँ देखिए, निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे ही प्रश्न किया गया है यहाँ भी। इसमें से कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बाकी जो नहीं है उसको ढूंढिए। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक जो है 9 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अर्थात यहाँ पर ग्रीन लाइन है, ये हो सकती है। कंफर्म करने के लिए तो आप अभज गुणनखंड करते हैं, तो आप यहाँ तो हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 3 है, जब अंतिम अंक इकाई 3 है तो पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, ऑप्शन से हट गया। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक 7 होगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी ऑप्शन से हट गया, ये भी हट गया ऑप्शन से, ये भी हट गया ऑप्शन से। यहाँ ये इकाई का अंक 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचेगा जो सही होगा, अर्थात यही जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर हो गया। आगे चौथा प्रश्न क्या है, निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस बार पूछा गया है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या था, इसमें इस बार पूछा गया कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात एक ही कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है, यानी यहाँ लाइन हमारी ग्रीन चल रही है। यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ ग्रीन चल रहा है, यानी ये भी हो सकता है। अंतिम अंक में 9 है, अर्थात ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन इकाई का अंक यहाँ पे 8 है, तो ध्यान से देखिए इकाई का अंक 8 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, यही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यही एक नंबर। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब लास्ट प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, 2352 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। प्रश्न ये भी हो सकता है 2352 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता करना है जिससे इसमें हम मल्टीप्लाई करें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, या डिवाइड कर दें तो भी कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। प्रश्न आएगा तो एक ही होगा, चाहे गुणा करने पर या भाग देने पर। मैं यहाँ एक ही प्रश्न में दोनों समझाना चाहता था, इसलिए आपको दिया हूँ।
तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जब अभाज्य गुणनखंड जोड़े में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे जोड़ा कहाँ पे लग नहीं रहा है, चूँकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जोड़ा नहीं लग रहा होगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2352 का, तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड करना जानते होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा लगाइए, यहाँ 2 का जोड़ा लगा हुआ है, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा है, यहाँ 7 का जोड़ा लगा है। अभाज्य गुणनखंडों में जब हम जोड़ा लगा रहे थे तो 3 ऐसा मिला कि जिसका जोड़ा नहीं है। तो इसका पेयर बनाने के लिए, इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 3 से और गुणा कर देंगे। अतः यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। साथियों 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लग जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहीं पर ये प्रश्न आ जाता कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो जोड़ा लगाने के लिए 1 3 तो और ला दिए थे, लेकिन इसमें से भाग देने का मतलब एक संख्या को हटाएंगे तो 3 ही से यहाँ पर भाग दे देंगे। जब 3 ही से यहाँ भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगी, तो 3 इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। तो बाकी जो गुणनखंड बचेंगे उसका जोड़ा लग जाएगा, अर्थात भाग देने का प्रश्न होता तब यहाँ से वो गुणनखंड आपको भाग देना पड़ता है जो जोड़े में नहीं होता है। इसलिए तब भी ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 ही आएगा। इस प्रकार आज वर्ग एवं वर्गमूल संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। आगे वर्ग और वर्गमूल का और इम्पोर्टेंट वीडियो इसी में मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।